एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जब माता रानी के भजन चल रहे होते हैं ना, और अगर आप पूजा पाठ कर रहे होते हो, तो मतलब वो एक ऐसा माहौल बन जाता है ना, आपका खुद ही ईश्वर से एक ऐसा कनेक्शन हो जाता है कि मतलब आपको ना उनके अलावा और कुछ भी दिखाई ही नहीं देगा। आप अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो कभी भी आप करके देखना। जब भी आप कुछ पूजा पाठ कर रहे हो और अगर भगवान जी के आप भजन चला लो, तो उस समय आपको ऐसा लगेगा बस कि ये पूजा पाठ ही सारी दुनिया है, बाकी दुनिया में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। तो मैं तो जब भी पूजा पाठ करती हूँ ना, मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। तो मेरा तो खैर डेली का ये पूजा पाठ वगैरह। लेकिन अष्टमी का फास्ट ये सिर्फ हफ्ते में, सॉरी, महीने में एक बार आती है, तो हम उस दिन फास्ट रखते हैं। मैं ही रखती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं रखते हैं। तो बस यहाँ पर पूजा की तैयारी हो गई थी। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो हम हवन करते हैं ना, उसके लिए बनाना था मुझे यहाँ पर चौक। तो मैंने भगवान जी को फूल चढ़ाए थे, वो ना नीचे पूरे में बिखर गए थे, तो मैंने उनको साइड कर दिया क्योंकि मुझे चौक बनाने के लिए जगह भी चाहिए थी। जो अपन कुछ भी, हम तो क्या अपनी हिंदू परंपरा में तो जब अपन कोई भी चौक वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो पहले उस जगह को हल्दी से अच्छे से लेप लेते हैं, क्योंकि अपन कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर मतलब हमारी संस्कृति में तो ऐसा ही है, अपनी संस्कृति में, कि उस जगह को हल्दी से अच्छे से लेपा जाता है, उसके बाद वहाँ पर चौक बनाया जाता है। तो यहाँ पर आरू बराबर बैठा था, क्योंकि जब वीडियो बनती है, मैंने आपको बताया, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो बराबर उसको पूरा ध्यान सिर्फ कैमरे में ही होता है। तो पहले मैंने आटे से चौक बनाया था, उसके बाद मैंने आटे के साथ साथ ही हल्दी का यूज़ किया जाता है। बहुत से लोग चाहें तो आप इसमें रोली भी यूज़ कर सकते हैं। 3 चीज़ों से बनता है, मैं आटे और हल्दी से ही बनाती हूँ। तो चौक पूरा करने के बाद मैंने यहाँ पर फूल से अच्छे से डेकोरेशन कर दी थी। जहाँ पर हम चौक बनाते हैं ना, उस जगह को हम अच्छे से पूरा डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें वहीं पर हवन करना होता है। तो ना उसको जो हवन कुंड होता है ना, उसको कभी भी सीधे ज़मीन पर कभी नहीं रखा जाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी रखी थी, उसके ऊपर ही मैंने हवन कुंड को रखा था। तो पूजा करते टाइम मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद देखिए पूजा वगैरह सब हो चुकी थी, और नीचे हवन वगैरह सब कुछ हो चुका था। देखिए 11 भी हो चुकी है। तो ये मैंने चौक बनाया था, इसी पे मैं फूलों से डेकोरेशन कर रही थी। आरू ने भी मेरे साथ में पूरी पूजा करवाई। उसके बाद यहाँ पे मैंने इन लोगों के लिए खाना वगैरह बनाया, क्योंकि मेरा तो फास्ट था, मुझे तो खाना नहीं था। लेकिन मुझे इन लोगों के लिए तो बनाना ही था, क्योंकि आरू भी खाना खाता है और ये भी थे, तो इन दोनों लोगों के लिए खाना बना दिया। आज का खाना मैंने दोनों टाइम का एक ही बार में सेक दिया था, क्योंकि शाम को मुझे फलार बनाना था। तो दोनों का खाना मैंने एक साथ ही सेक दिया। फिर उसके बाद जो मैं राशन का सामान लेके आई थी, तो मुझे वो सारा सामान एक सा करके रखना था। तो यहाँ पे सामान जैसे मैं निकालती हूँ पैकेट में, तो ना मैं हाल के हाल डिब्बे में करके रख देती हूँ। जो डिब्बे में रखने वाला सामान होता है, वो हाथ के हाथ डिब्बे में रख देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे सामान भी एक साथ के साथ मिलाते जाना पड़ रहा था, और यहाँ पे मुझे डिब्बों में भी करना था। तो आरू यहाँ पर मेरी पूरी हेल्प कर रहा था, क्योंकि ना उसे ऐसे एक एक करके सामान ला के देने में बड़ा अच्छा लगता है। वो मुझे देता जाता है, मतलब इससे मेरी ना थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती है, मैं अकेली नहीं रहती हूँ। जैसे मुझे कोई काम होता है, मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है या कुछ उठाना होता है ना, तो आरू मेरी इसमें बहुत हेल्प कर देता है। वो मेरा बहुत सपोर्ट करता है। सही कहते हैं, अगर घर में बच्चे होते हैं तो उनसे थोड़ा सहारा लग जाता है। सहारा तो लगता है, लेकिन जो काम बढ़ाते हैं ना, वो भी बहुत होता है। तो यहाँ पे मैं आरू को बोल रही थी, मैंने, बेटा तू पूरा एक साथ ही उठा ला, क्यों ही परेशान हो रहा है। लेकिन उसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। तो वो मुझे सामान ला के देता जा रहा था, मैं बराबर इसमें मतलब पर्चे में मिलाती जा रही थी कि सामान जो लाई हूँ मैं, वो प्रॉपर है या नहीं, मतलब कुछ कम तो नहीं है। तो मेरा मेरा तो क्या है ना, हर बंदे का यही है, हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में यही होता है कि हम तो भैया सामान लेके आते हैं, अपना पूरा चेक करके मिला के अपना एक सा रखते हैं। तो मैं जितना भी सामान डिब्बों में आ पाता है ना, मैं वो सारा डिब्बों में ही करके रख देती हूँ। मैं आरू बेचारा मेरा बार बार एक एक सामान करके ला रहा था। मैंने कहा इस तरह से तो बहुत सारा सामान है, परेशान हो जाएगा। तो मैं उसे बोल रही थी कि पूरा पन्नी एक साथ खींच के ला।
लेकिन उसे ना मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने उसको बताया कि बेटा इस तरह से उठाती है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया। फिर मैंने उसका हाथ ऐसे करके पकड़ा, मैंने बेटा इसको इस तरह से लेके आ। फिर वो समझ गया, फिर वो उठा लाया। उसके बाद मैंने उससे दूसरा वाला बैग मंगाया, वो भी वो आराम से ऐसे ही उठा लाया। फिर मैंने उसको बोला मैंने ऐसे ही पकड़ के लाना, फिर वो ले आया। उसके बाद मैंने सारा सामान मिला के सब एक सा करके रखा, जो मतलब सोप वगैरह होती है ना, सोप है या बिम है या शैम्पू है, फेस वॉश, जो कुछ भी है वो सारा मैं ये जो गोल वाला डिब्बा है इसमें करके रखती हूँ। और उसके बाद जो दाल होती है वो मैं दाल के डिब्बे में कर देती हूँ, चावल है चावल के डिब्बे में कर देती हूँ, जो मसाले वगैरह हैं वो मैं उसी डिब्बे में कर देती हूँ। जिससे क्या है ना, मैंने ना 2 बड़े डिब्बे बना रखे हैं, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है तो वो मैं उसमें रख देती हूँ। तो इस तरह से ना घर में फैलाना नहीं दिखता है। तो क्योंकि ना सामान क्या होता है ना, जो महीने का आता है उसमें काफ़ी सारा हो जाता है, छोटा छोटा करके भी बहुत सामान हो जाता है। तो बस मेरे नमकीन वगैरह बिस्किट वगैरह सब अपने अपने डिब्बों में करके रख दिए थे। अब बस जो थोड़ा बहुत सामान रह जाएगा वो मैं जो बड़े बड़े मेरे डिब्बे उनमें करके रख दूँगी। ये चीनी का डिब्बा था, इसमें मैंने चीनी करके रख दी। जितना भी सामान लेके आती हूँ ना, सारा सामान केयर से रखना पड़ता है, क्योंकि भैया आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो हर चीज़ को केयर से उठा के संभाल के रखना पड़ता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कुछ भी नेक में नुकसान होता है तो दुख हमें ही होता है कि अरे ये चीज़ नुकसान हो गई या ये चीज़ ख़राब हो गई। तो हर चीज़ का ध्यान हमें ही रखना होता है। तो यहाँ पे मैं डिब्बा खाली करके पूरा देख रही थी कि मतलब पुराने महीने का कुछ सामान ऐसा हो जो मतलब अगर मैं उसे यूज़ में अभी निकाल पाऊँ और जो अभी आए वो अंदर रख पाऊँ। तो लेकिन ऐसा कुछ ख़ास तो नहीं था। तो फिर मैंने ना सामान सारा इसी डिब्बे में करके रख दिया। देखिए जो एक्स्ट्रा अब मतलब बिस्किट वगैरह है या एक्स्ट्रा जो भी चीज़ है ना, वो मैं इस तरह से डिब्बे में पूरा भर के रख देती हूँ। एक डिब्बा मैंने ये भर के रख दिया, एक डिब्बा मेरा और है, स्टील का डिब्बा है बड़ा वाला, तो मैं उसमें सारा सामान करके रख देती हूँ। और जो डिब्बे खाली हैं उनमें सब में मैं इस तरह से पोंछ पोंछ के सामान लगाती जाती हूँ। सामान लाने के साथ साथ उसको केयर से रखना भी मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर घर की हर चीज़ को संभालना, हर चीज़ की केयर करना। सब कहते हैं ना, अरे कुछ नहीं है तुम्हें काम ही क्या है, तुम करती क्या हो पूरे दिन। तो जो करता है ना उससे पूछो, उससे कितने सारे काम होते हैं करने को। अब ये है कि हम हर चीज़ का शूट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जितना हमसे पॉसिबल हो पाता है उतना हम कर लेते हैं। अगर हम किसी चीज़ को ऐसे ही डाल देंगे, उसे केयर से नहीं रखेंगे, वो चीज़ भी तो ख़राब ही हो जाएगी ना। ये मेरा एक दिन का नहीं, ये मेरे पूरे मंथ का काम है। मतलब जैसे घर का सामान वगैरह लाना है या सब्ज़ी वगैरह लानी है, तो मैं इन सब चीज़ों के लिए अपने हस्बैंड को परेशान नहीं करती। इतना काम तो मैं जाके खुद ही कर लेती हूँ। अगर मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है तो मैं वहाँ से कर लेती हूँ, नहीं तो मैं शॉप से जाके भी सामान ले लेती हूँ। और जो डिलीवरी वाले भैया हैं वो इजीली घर तक डिलीवरी कर देती है, तो मुझे इतना टेंशन भी नहीं रहता है। ये 2 डिब्बे और मंगाए हैं, बनाए हैं मैंने। जैसे जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, मैं ये 2 डिब्बे और एक वो पिंक वाला डिब्बा, इन तीनों डिब्बों में सारा सामान करके रख देती हूँ। कहते हैं ना भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो मैंने कहा था ना कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। तो उस दिन मैं कल परसों ग्रॉसरी लेकर आई थी। मैंने आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर किया था कि मैं आरब के साथ गई थी मार्केट ग्रॉसरी लेने। तो उधर से हमने सारा सामान ले लिया था और 2 आटे के पैकेट्स ऑर्डर किए थे। तो वो तो मेरे पुराना जो एड्रेस है वहाँ पहुँच गए थे। तो वो तो खैर उसने मना कर दिया, डिलीवर नहीं होगा। तो हमने ना दूसरा पैकेट ऑर्डर कर दिया था, तो वो दूसरा हमें डिलीवर्ड हो गया। अब क्या हुआ, जो हमारा पुराने एड्रेस पे जो कोरियर पहुंचा था उसने भी इतने मतलब 3-4 दिन बाद पता नहीं उसने कैसे आज वो पार्सल भी डिलीवर्ड कर दिया। देखिए ये रखे 2-2 बोरी। अब बताइए मैं इनका क्या करूँगी। एक जो आया था वो मैंने डिब्बे में पलट दिया, जो हमने सिंगल द्वारा ऑर्डर किया था, और ये जो डबल आए हैं अब ये रखे हुए हैं। एक ऑर्डर ही डिलीवर्ड नहीं हो रहा था, एक साथ ही तीनों आ गए। तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मैंने ये तो डबल आ गया, मैं क्या करूँ इनका। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, तुम उनको रखा रहने दो, नेक्स्ट मंथ यूज़ में हो जाएंगे। वैसे उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो मार्च तक की है, तो इतना कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, फिर यूज़ कर लेंगे, क्या करें, चीज़ आई है तो फेंक तो सकते नहीं है। लो भैया ना देख लो, ये क्या है, ये क्या है बताओ। ट्रेन है, ओके। वो अपनी सी ट्रेन में पूरे दिन छिक 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 करके बिजी रहता है, ट्रेन हो कार हो कुछ भी हो, यही उसका चलता रहता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, क्योंकि ना इसके आरओ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो इसको स्टडी भी करानी है।
को मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।